म्हणजे आशिया चषक विजेता भारतीय संघ आज देशात परतला आणि यावेळी भारतीय खेळाडूंचं मुंबईत मोठ्या जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं. मुंबई विमानतळावर कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या स्वागतासाठी मोठी गर्दी झाली होती. दरम्यान घरी परतल्यानंतर एबीपी माझानं सूर्यकुमार यादवशी संवाद साधला. त्यावेळी आशिया चषकादरम्यान घडलेल्या अनेक घडामोडींवर सूर्यकुमारनं भाष्य केलं. पाहूयात त्याची मुलाखत. मुंबई में क्रिकेट के दीवाने हैं. जब भी कोई कप जीतता है तो मुंबईकर उसका स्वागत धूमधाम से करते हैं. हमारे साथ इस वक्त है एशिया कप जीतकर टीम इंडिया के कप्तान वापस आए हैं मुंबई में और मुंबई के जनता ने, यहाँ की सोसाइटी के मेंबर्स ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया है. सूर्य कुमार, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई. लेकिन गली गली में चर्चा है पाकिस्तान कप चोर है, इस प्रकार के नारे हैं वो मुंबई में लग रहे हैं. सबसे पहले ये बताइए कि आपका ये स्वागत आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लग रहा है. पहले तो सर मैं सर उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जब हम T20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो सर को लेट मालूम पड़ा था. अगर और जल्दी मालूम पड़ता तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिग्नल है वहाँ से ही हम लोग ढोल ताशे के साथ आते हैं एकदम. बट अच्छा फीलिंग है. अब ऐसा लग रहा है कि घर वापस आ गए हैं. तो मुंबई की पहचान है कि क्रिकेट के हर घर में दीवाने दिखाए जाते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान हो, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर हो, विनोद कांबली हो, बड़े बड़े प्लेयर्स है वो मुंबई से गए हैं. प्रेशर के बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हर एक मुंबईकरों को लगता था कि सूर्य कुमार आज मैच जीतेंगे और वो अपने भरोसा है वो हासिल किया. प्रेशर के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, प्रेशर तो रहता ही है. अब ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है. अब कोई भी मैच खेलते हो तो प्रेशर तो होता ही है 100%. और फाइनल खेल रहे हो तो उससे थोड़ा और ज़्यादा होता है. बट आप जैसे उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना रिलैक्स रह सकते हो उतना ज़रूरी है वो सिचुएशन में. वही ट्राई किया हमने और हमारे प्लेयर्स ने, और मुझे ऐसा लगता है कि हम बेटर क्रिकेट खेले और इसलिए हम टूर्नामेंट जीते. थोड़ा मन में गुस्सा था पहलगाम हमले को लेकर, क्योंकि पहली जीत अपने शहीद और अपने जवानों को दी. कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो मेरी मैच फी है वो जवानों के लिए मैं डोनेट कर रहा हूं. तो वो मन में गुस्सा तो आपके दिखाई दे रहा था, लेकिन आप चेहरे पे नहीं दिखा रहे. नहीं, देखिए, जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ. बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था. और मैंने जो भी हमने स्टैंड लिया पूरे टीम ने, वो हमने डेडिकेट किया आर्म्ड फोर्सेस को और जो विक्टिम्स थे उस हादसे के. हमने कोई ऐसा कभी जेस्चर नहीं किया कोई मैच में या कुछ ऐसे और किसी चीज़ के बारे में ये बोला नहीं. तो अपने खुद के कंट्री के लिए स्टैंड लेना तो हर कंट्री वासी का मेरे हिसाब से एक हक होना चाहिए या लेना चाहिए उनको. तो वही स्टैंड दिखाया हमने पूरे टीम ने और वही उसी के साथ हम पूरा टूर्नामेंट खेले. भारत ने देखा कि बेशर्मी की जो हद थी वो उन्होंने पार कर दी थी. अभिषेक शर्मा ने भी बताया कि बीच में आके जिस तरह का बिहेवियर था. नहीं, देखिए, अब दो टीम खेल रही है तो अग्रेशन तो होगा ही. अब अग्रेशन में अगर आप कुछ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है. बट अग्रेशन में कुछ एक थिन लाइन अगर आप क्रॉस कर देते हो फिर आपका ध्यान गेम से हट जाता है. तो बट मैंने अपने लड़कों को वही बोला कि गेम से ध्यान हटाना नहीं. आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छा क्रिकेट खेलने का और ये गेम जीतने का और उनको हराने के लिए, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करो. अब सवाल सबसे बेहतरीन है और सबको सुनना भी है कि आखिर ट्रॉफी के वक्त क्या हुआ? ट्रॉफी के वक्त हम बाहर खड़े थे. हम गए ही नहीं अंदर, क्योंकि अब आप अगर एक कोई टूर्नामेंट खेलते हो और इतनी मेहनत करके कोई मैच जीतते हो या टूर्नामेंट जीतते हो तो आप सोचते हो कि ट्रॉफी लेके जाना है. हम वहाँ 1-1.5 घंटा खड़े थे, वेट कर रहे थे. हम में से तो किसी ने मना नहीं किया कि हम ट्रॉफी लेंगे नहीं. हम तो वहीं खड़े थे, वेट कर रहे थे. बट वो पता नहीं कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव ट्रॉफी भी ले गया, चैंपियन बोर्ड भी हटा दिया वहाँ से. बट कोई दिक्कत नहीं है. जैसे कि मैंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और इवन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि जो असली ट्रॉफीज होती है वो आपके अंदर ड्रेसिंग रूम में ही होती है. जो प्लेयर्स होते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, जो आपकी फैमिलीज होती है, वो असली ट्रॉफी है जो आपको सपोर्ट करते हैं जर्नी में. तो वो ट्रॉफी लेके हम वापस आ गए साथ में. कोई दिक्कत. चर्चा तो ऐसी है कि नकवी साहब अड़े थे जीत पे कि हम ही ट्रॉफी देंगे, और चर्चा भी ऐसी थी कि आपको उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी थी, जैसे कि पहले मैच के बाद, दूसरे मैच के बाद पाकिस्तानी प्लेयर से आपने हाथ मिलाने से भी मना किया. नहीं, देखिए, वहाँ पे वो आके खड़े हो गए थे पोडियम पे और हम वेट कर रहे थे कि कब कुछ सेरेमनी स्टार्ट होगी. बट जैसे उनके एक्शंस थे उसके हिसाब से लग नहीं रहा था कि वो लोग कुछ ट्रॉफी देने के मूड में थे. यानी उन्होंने जानबूझकर ट्रॉफी नहीं दी, ऐसा आपका? नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ. ये अभी आपको उनसे पूछना पड़ेगा. अब सूर्या का अगला टारगेट क्या? अभी तो फिलहाल घर जाके खाना खाऊंगा, वो अगला टारगेट है. वो मेरा अगला टारगेट है. उसके बाद अभी आगे बहुत टूर्नामेंट्स आने वाले हैं. 5-5 T20 की 3 सीरीज है अच्छी टीमों के साथ. उसके लिए प्रिपरेशन में जुट जाएंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का इस टीम के लिए रन बनाना भी बहुत जरूरी है. जीत के बाद आपको पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी, ट्वीट किया, आपने भी उसके रिप्लाई की.
बिल्कुल सर, सर से भी तो कुछ क्वेश्चन पूछो, आप मेरे से ही पूछो। नहीं अच्छा लगता है। पीएम सर ने ट्वीट किया, फिर प्लेयर्स लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी आए थे बहुत। तो जब ऑनरेबल पीएम सर और कोई कंट्री का लीडर इतने सामने से बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, तो अच्छा लगता है। तो फिर बाकी सब जो नागरिक है देश के, वो एकदम रिलैक्स रह सकते हैं, जैसे हम एकदम रिलैक्स्ड होकर क्रिकेट खेले।